सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ये जो डीजे वगैरह आए इनको सबको बंद करा के रखना। प्रत्येक वस्तु में दो शक्तियां विद्यमान रहती हैं। एक स्वयं के उपादान रूप और एक उसी पदार्थ में एक निमित्त शक्ति होती है। इन दोनों शक्तियों के दो दो रूप होते हैं। एक उपादान शक्ति जो होती है स्वयं का नाश कर देती है, स्वयं को दुखी रख देती है, स्वयं की शक्तियों से स्वयं का घात हो जाता है, अपघात शक्ति बोलते हैं। स्वयं के द्वारा स्वयं का घात। स्वयं व्यक्ति एक ऐसी गलती कर बैठता है कि उससे स्वयं का घात हो जाता है। व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में, कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्ति स्वयं ही कुछ ऐसी गलत वस्तु खा लेता है जिससे बीमार हो जाता है। स्वयं ही कुछ ऐसी अंदर की बुरे परिणाम कर लेता है कि कर्म का बंध हो जाता है। और उपादान शक्ति अच्छी भी होती है। जो कार्य वो करता है उससे अच्छा ही होता जाता है, अच्छा ही करता जाता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। ये दोनों शक्तियां सभी संसारी व्यक्तियों में भी पाई जाती हैं और यह उपादान शक्ति भगवान में, गुरु में, अच्छे लोगों में पाई जाती है। और हर व्यक्ति अपने उपादान को अच्छा बनाना चाहता है। इसकी चर्चा आज मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये गौण है। आज ये जो वैभव दिख रहा है, आज जो पूजा दिख रही है, आज जो पंच कल्याणक हो रहा है, आज हम और आप सब यहाँ बैठे हैं, भगवान की उपादान शक्ति से प्रभावित नहीं है। वो भगवान बने हैं, यह हमारे लिए प्रभाव का कारण नहीं है। वे बहुत अनंत शक्ति संपन्न हुए, यह हमारी पूजा का कारण नहीं है। कल भी कहा था, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, वो अनंत सुखी हो जाए, तो भी हम उनके लिए मंदिर नहीं बनाएंगे। ये भगवान है इसलिए मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। ये अनंत चतुष्टय के धनी हैं इसलिए इनके पंच कल्याणक नहीं बनाए जाते, पूजा नहीं की जाती। ये तो हैं, हमें क्या मिला। लेकिन कुछ आत्माओं ने एक ऐसी निमित्त शक्ति जागृत की, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में मार्च 24 थे। हर 6 महीने में 608 जीव भगवान बनते हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव भावलिंगी मुनि बनते हैं। हर 6 महीने में 608 जीव छपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं।
और 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध भगवान बनते हैं, लेकिन उनकी कोई नाम भी नहीं लेता, उनका कोई मंदिर नहीं बनाता, उनके पंचकल्याणक नहीं होते, क्योंकि उन्होंने उपादान शक्ति जागृत की है। उनकी उपादान शक्ति ने उन्हें महान बना दिया, समृद्ध बना दिया, सुखी बना दिया, वो अपने आप में लीन हो गए। लेकिन जिनके पंच कल्याणक होते हैं, इन्होंने उपादान शक्ति नहीं, निमित्त शक्ति जगाई है। निमित्त शक्ति सबके यहां जागी हुई है। निमित्त शक्ति के भी 2 रूप होते हैं, एक अच्छे रूप और एक बुरे रूप। कोई अच्छे रूप बुरा रूप होता है तो उसको देखकर हर व्यक्ति के बुरे भाव होते हैं। निमित्त शक्ति कह रहा हूं, देखने वाले को दोष नहीं दे रहा हूं, जिसके कारण से दिख रहे हैं उसके कारण। एक ऐसी निमित्त शक्ति होती है जिसको देख करके लोग डरते हैं, भय खाते हैं, और उसने अपनी ऐसी पापमय निमित्त शक्ति जगा ली कि मेरा नाम सुनते ही लोग दहशत खाएंगे। इतना दहशत खाएंगे कि माँ जब बच्चे को सुलाएगी तो मेरे नाम से लेकर डर दिखाएगी, सो जा बेटा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये भी एक शक्ति है, एक नाम की शक्ति है। नाम लेते ही लोग डर गए, उसको देखते ही लोग डर गए, उसको देखकर लोगों के बुरे भाव हो गए, उसको देखते ही लोगों के भाव हो गए, आज मैंने कौन सा पाप किया कि ये बुरा व्यक्ति दिख गया, इसका नाश हो। मैंने कौन सा बुरा भाव किया कि आज ऐसे गंदे व्यक्ति का नाम याद आ गया। ऐसा क्या मैंने किया कि बुरा व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ गया। नीति बनाई गई, दुष्ट संग मत देव विधाता, तासे भलो नरक का बादशाह। नरकों में भेजना हो तो भेज देना, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की संगति मत देना। दुष्ट का नाम मेरे कान में नहीं आवे, दुष्ट के दर्शन मुझे ना हो, दुष्ट मेरी जिंदगी में ना आवे, क्योंकि ये शक्ति तुम्हारी बहुत बद्दुआएं प्राप्त करती है। जब बुरी निमित्त शक्ति जाग जाए तो बहुत बद्दुआएं मिलती है महानुभाव। लोग देखते ही बुरा भाव करते हैं, लोग देखते ही सोचते ही बुरा भाव करते हैं। आपको निमित्त शक्ति, यदि आपकी बुरी शक्ति जागी है, आपको देखते ही लोगों के बुरे भाव हो जाते हैं, सावधान। जिसके बुरे भाव हुए उसका तो क्या होगा वो आज चर्चा नहीं है, लेकिन जिसको देख करके बुरे भाव हुए उसे सावधान रहना है। ऐसी क्यों तुमने जमाया, ऐसा क्यों तुमने कर लिया कि तुम्हें देख करके बुरे भाव हो रहे हैं। ये हमेशा अपनी जिंदगी में पश्चाताप करना, हे भगवान मुझे कोई ऐसी शक्ति मत दे देना, ऐसी ताकत मत दे देना जिसको देख करके लोग मुझे बद्दुआ दें, जिसको देख करके अपने परिणाम बिगाड़े, जिसे देख करके लोगों के परिणाम बिगड़ दे। मेरे पास धन हो, लेकिन वो धन किसी के लिए बद्दुआ देने के लिए कारण नहीं बने। कहीं लोगों में ये चर्चा मत हो जाए, अरे भाई उससे मत भिड़ना, वो बड़ा धनवान है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उसकी FIR भी दर्ज नहीं होगी, क्योंकि धनवान है, क्योंकि ये धनवान व्यक्ति है। तुम्हें धनवान बनना है, लेकिन सबसे बड़ा ये देखना है तुम्हारे धनवान होने से कोई डर तो नहीं रहा,
कोई ये तो नहीं कहता भैया वो पैसे वाला है, उससे मत भिड़ना, बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो पैसा वाला है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे नगर में, तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति तुम्हें इसलिए तो नहीं डर रहा है तुमसे कि भाई ये पैसा वाला है, उससे मत भिड़ना, बर्बाद कर देगा। यदि ऐसा आपका धन, दूसरों की उस धन में, उस पुण्य में ऐसी निमित्त शक्ति जाग गई कि सारा दुनिया आपसे डर रही है, आपके सामने मुंह नहीं खोल सकती है, बोल नहीं सकती है, जैसे रावण। रावण शक्तिमान, जब तुम्हें बल मिले, ताकत मिले, तो तुम्हें सोचना है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी ये ताकत से, मेरे बलवान से लोग डरते हैं। अरे भाई उससे मुंह मत लगो, एक थप्पड़ में वो तुम्हारे दांत हाथ पे रख देगा। गुंडा है, ताकतवान है, गुंडा है, ताकत है उसके पास, उससे मत रहो, दूर से चलो। ये निमित्त शक्ति तुम्हारी जाग गई, समझ लेना बर्बाद होने के दिन आ गए, बर्बाद होने के दिन आ गए। क्योंकि लोग डर रहे हैं, भय खा रहे हैं, क्योंकि ये ताकतवान है, इसके पास शस्त्र है, ये तलवार लिए है, ये बंदूक लिए है, ये छुरे चाकू लिए हुए है, उससे मत टकराना, 1 मिनट में वो मर्डर कर देगा, मार डालेगा। तुम्हारा शस्त्र तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी बता रहा हो, तुम्हारे पास बंदूक है, तलवार है, कौन क्या बिगाड़ लेगा, आओ कोई निपट ले। वे लोग कहते भैया नहीं निपटूंगा, तुम्हारे साथ तलवार है। समझ लेना अब तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है, क्योंकि तुम्हारी तलवार, तुम्हारी बंदूक और शस्त्र को देखकर दुनिया डर रही है, कांप रही है। तुम्हारे परिवार में कोई हुकूम रिश्तेदार है, कोई है, कलेक्टर है, एसपी है, लोग डर रहे हैं भैया उससे पंगा मत लो, उसके घर का व्यक्ति एसपी है, कलेक्टर है, विधायक है, मंत्री है, बर्बाद कर देगा। समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। जिसको देखकर, जो सोच रहा है वो नहीं, तुम्हें देखकर कह रहा है इसके परिवार का व्यक्ति मंत्री है, सब डरते भैया उससे मत भिड़ो, बर्बाद कर देगा, उसके परिवार का व्यक्ति एसपी है। इस कारण से सब तुमसे भागते हैं, डरते हैं। सावधान, तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो गया है। सब चीज में लगा लेना, कौन कौन तुमसे किस कारण से डर रहा है। रावण का सबसे बड़ा दोष यही था, उसकी निमित्त शक्ति जागी थी, ऐसी निमित्त शक्ति जागी थी कि सारी दुनिया थर थर कांपती थी रावण से। रावण से कोई व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ाता था, सब संधि कर लेते थे, क्योंकि वो ताकतवान था, विद्याधर था, शस्त्र उसके पास था, 1 मिनट में निपटा देगा वो। समझ लेना ये बर्बादी का दिन हो गया। रावण का वहीं से बर्बादी शुरू हो गई कि उसकी शक्ति से हर व्यक्ति कांप रहा है, हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि बर्बाद कर देगा। शक्तिमान, बस वहीं से बर्बादी चालू हो गई थी। रावण है धनवान है, इसके पास उतना धन है, ये किसी को भी खरीद लेगा। सब उसके धनवान होने के कारण से उसके सामने चुप बैठते थे, धन बल देख करके चुप बैठते थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं की। और जिसने बोला, विभीषण ने बोला, उसका क्या हश्र हुआ, लात खाना पड़े, लात खाना पड़े। कौन बोलेगा, लात किसको खाना है, क्योंकि वो बलवान है, शक्तिमान है। और ऐसी शक्तियां आपके पास
90% लोग अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को डराने में करते हैं। देख, मेरे से पंगा मत लेना, बर्बाद कर दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा, ये तुम्हारा पुण्य बोल रहा है। और यही पुण्य तुम्हें ऐसा अभिशाप बनेगा, तुम्हारा खुद का पुण्य, वो निमित्त शक्ति जो तुम्हारे अंदर जागी दूसरों को डराने की, यह शक्ति आज रावण को इतना कमजोर बना देगी कि आज उसके पास शरीर स्वस्थ नहीं है, खाने को दाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी निमित्त शक्ति नकारात्मक हो गई। आप एक मोटिवेशन लें, आज बुरी नकारात्मक निमित्त शक्ति को जागृत नहीं करना। तुम्हें देख करके कहीं कोई कभी भी अपने पुण्य का उपयोग दूसरों के विनाश के लिए नहीं करना। तुम्हारी बुद्धि है भाई, इससे पंगा मोट मान लो, ये चाणक्य है, कहां फंसा देगा पता ही नहीं चलेगा। ये चाणक्य है, मकड़ी का जाल ऐसा बिछाएगा कि तुम खुद अपने जाल में फंस जाओगे। कहीं कोई तुमसे, तुम्हारी बुद्धि से डर तो नहीं रहा है? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कुशलता, तुम्हारी चाणक्य बुद्धि से नगर में ये चर्चा तो नहीं है, अरे भाई उसकी खोपड़ी बहुत तेज है, उसके चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो बर्बाद कर देगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यदि ऐसी बुद्धि तुम्हारी जाग गई है कि सारे लोग तुम्हें शकुनी मामा और चाणक्य बुद्धि के नाम से जानते हैं, अरे भाई इसकी ऐसी मायाचारी है, पता ही नहीं कर पाओगे। अपन को लगेगा अपनी व्यक्ति है और पीठ में छुरा भौंक के चला जाएगा, स्वयं मर्डर करवा के अर्थी बांध करके तुम्हारे तीसरों बैठाल देगा, क्योंकि बुद्धि है। तो आप अपनी बुद्धि में ऐसी निमित्त शक्ति न जगाएं। जैसे कल मैंने कहा था, आपकी ऐसी बुरी नजर ना हो जाए कि सामने वाला तुम्हारी नजर पड़ते कहे कैसा घूर रहा है, इसकी आंखें फूट जाए, वहीं से विनाश चालू। यानी तुम्हारी आंख में देखने की शक्ति है, लेकिन सामने वाला तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। सब चीज में लगा लेना, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे परिवार हो, जो कुछ भी हो। ये निमित्त शक्ति 90% लोगों के अंदर जागी हुई रहती है। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं लोग बुरा सोच रहे हैं, हर व्यक्ति तुमसे कहीं ना कहीं डरा हुआ बैठा है, डरा रहा है, घर में डरे हुए। कई बेटे कहते हैं, महाराज जी मेरी वो हुकूमत है, घर में मेरी चलती है कि पापा भी मेरे सामने बोल नहीं सकते, मेरे सामने मेरा घर की किसी की हिम्मत है, बेटा समझ लेना तुम्हारे मिटने के दिन आ गए हैं। बाप सोचता है, घर में सासू सोचती है मेरे सामने कोई बहू है कि जो आंख उठा ले। कई बहुएं सोचती हैं मैंने ऐसा टेलर बनाया है ससुराल में कि सासू की घिग्गी बंद हो जाती, बोल नहीं सकती मेरे सामने। हाँ, वो अपनी सहेलियों को सुनाती हैं, मैंने ससुराल में ऐसा टेलर जमा लिया, कोई एक व्यक्ति है जो सासू तो बिल्ली जैसी बैठी रहती चुपचाप। समझ लेना बहू रानी, तुम्हारे विनाश का समय शुरू हो गया, विनाश का समय शुरू हो गया। तुमसे हर व्यक्ति डर रहा है, हर व्यक्ति भयभीत है, कुछ भी कर सकता है। जैसे शेर से, चीता से, आतंकवादी से, गुंडों से, उनको अच्छा लगता है। शेर को अच्छा लगता है कि मेरे से शक्तिमान कोई नहीं है, लेकिन शेर को देखकर हर व्यक्ति बद्दुआ देता है कि मर जाए। एक गुंडे को लगता है कि मैं सारे नगर में मेरी तू बोलती है, उसे नहीं मालूम सारा नगर उसे बद्दुआ दे रहा है। महानुभाव, आपको एक प्रकार की शक्ति को ऐसा करना है, इसको प्रयास करो कि हमारी बुरी निमित्त शक्ति ना जाग जाए। निमित्त शक्ति
खलनायक की शक्ति, उपादान शक्ति नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी जागी हुई शक्ति का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तुम्हारे ऊपर नहीं कह रहा हूं। उपादान शक्ति से ही विनाश होता है ऐसा नहीं, निमित्त शक्ति से भी विनाश होता है। तो तुम्हारे लिए आज ये देखना है कि तुम्हारी शक्तियां किस किस के लिए दुखदाई बन रही है। तुम्हारे वैभव बढ़ने से कौन कौन दुखी हो रहा है, तुम्हारी ताकत बढ़ने से कौन कौन परेशान हो रहा है, किसको परेशानी है, किसको परेशानी है मेरे जिंदा रहने से। कल कहा था निकृष्ट बात, कौन व्यक्ति है जो तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है और कितने लोग हैं जो तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। ये सोचना है तुम्हें। इस बार के पंचकल्याणक के प्रवचन क्रियात्मक न होकर के विचारात्मक है, क्रियात्मक न होकर के विचारात्मक है। और आपको अपनी जिंदगी में उनकी लिस्ट बनाना है, कितने लोग तुम्हें जिंदा देखना चाहते हैं। इनकी जितनी संख्या बढ़ती जाएगी, जाओ तुम ट्रेन के नीचे भी आ जाओगे तो बच के निकल आओगे, क्योंकि दुनिया तुम्हें जिंदा देखना चाहती है। संख्या बढ़ाओ उनकी। तुम अपने घर में ऐसा वातावरण बनाओ कि हर व्यक्ति तुम्हें स्वस्थ देखना चाहता है, हर व्यक्ति तुम्हारी नजदीकी चाहता है, घर का हर व्यक्ति तुमसे खुश रहना चाहता है, तुमसे संबंध बनाना चाहता है, तुम्हें जिंदा रखना चाहता है। इसके बाद यदि तुम बनाना है तो अपने मोहल्ले में बनाओ। हमारे नगर का मोहल्ला हमें सुखी देखना चाहता है, हमें जिंदा देखना चाहता है। नगर का हर व्यक्ति मेरे से संबंध बनाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है इनसे हमारा कोई परिचय हो जाए, इनसे हमारा कोई संबंध हो जाए, ये हमारे लिए पहचान ले, में कुछ परिचय हो जाए। ये ताकत बढ़ाओ, ये ताकत बढ़ाओ, ये शक्ति बढ़ाओ। लोग तरस जाएं तुम्हारे से संपर्क बनाने में, लोग तड़प जाएं तुम्हारे से संबंध बनाने में। लोग जब तुमसे संपर्क में आए, वे अपने आप को अभाग्यशाली माने, आज मैं धन्य हो गया, फलाने व्यक्ति से मेरा परिचय हो गया। आपको देखना है कितने लोग आपसे मिलकर के खुश होते हैं, कितने लोग आपसे परिचय करना चाहते हैं, कितने लोग आपके निकट आना चाहते हैं, कितने लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कितने लोग आपकी संगति चाहते हैं। इनकी लिस्ट जीवन में बनाना है। बताते हैं ये व्यक्ति कैसा था, बारात से पता नहीं चलता। ये व्यक्ति कौन है, कौन मरा है, कहाँ गया है, इससे पता चलता है अर्थी के पीछे चलने वाली भीड़ से। क्योंकि जिंदगी भर साथ रहे वो तो मुंह देखी है, लेकिन मरने के बाद कोई 4 कदम चलने के लिए देखा जाए तो ये की बैठक क्यों की गई है, अर्थी में सब लोग क्यों जाते हैं। बहुत बड़ा राज। शादी विवाह में इसलिए जाते हैं क्योंकि मुंह देखी है, जिंदा रहना है, संबंध है, काम है, व्यवहार पड़ेगा। जिंदगी भर रिश्तेदारी निभाते हैं क्योंकि मुंह देखी सबकी होती है। लेकिन अर्थी में भीड़ क्यों जाती है, अर्थी में भीड़ क्यों जाती है। अरे 4 लोग को जलाना है, मर गया, हाथ ठेला पे रखो, जलाया, बात खत्म, बात हो गई। आग ही तो लगाना है, आग लगाने के लिए इतने लोग क्यों जाते हैं, मुर्दे को इतने लोग क्यों ले जाते हैं। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है महानुभाव। उस अर्थी में जाने वाली भीड़ से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति मरा है और मर के कहां गया है। इतनी भीड़, हर व्यक्ति सुन करके साथ हो गया। जिंदा में कोई तुम्हारे साथ सुख दुख के शेयर होवे, तुम्हारे मरने पर उसकी आंख में आंसू आ गया।
कितने आंसू गिरे हैं तुम्हारे मरने पर, वही तुम्हारा निर्णय है कि तुम इस दुनिया में दानव बन के रहे हो या मानव बन के रहे हो या देवता बन के रहे हो। ये निर्णय करेंगे तुम्हारे मरने के बाद कितनी आंख में आंसू गिरे हैं, कितनी आंख में आंसू आए। क्योंकि अपन नहीं जान पाते जिंदगी में व्यक्ति कितना अच्छा रहा, कैसे रहा, और ये मरने के बाद कहां गया। कुछ नहीं करना मानो, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं, बहुत बड़ा थर्मामीटर। किसी ज्योतिष के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं बता पाएगा। कोई नहीं बता सकता कौन जीव कहां चला गया है, विलय को प्राप्त होता है। मैं जो थर्मामीटर दे रहा हूं उसके मरने की खबर तुम लेके जाना पड़ोस में। वो सुनते ही क्या बोला भाई साहब, वो मर गया, ओहो, और उसकी आंख से आंसू टपक जाए। पूरे नगर में घूमना, पूरे देश में घूमना, जिनके मरने की खबर सुन करके जितने आंखों में आंसू आएंगे समझ लेना वह उतना ही बड़ा मानव था और देवता था। मरने के बाद आंसू निर्णय करते हैं, और मरने के बाद आंसुओं की संख्या निर्णय करती है ये मरकर स्वर्ग गया कि नरक गया। इसलिए कहा जाता है कि कम से कम महानुभाव तुम इतने व्यवहार बना लो कि मरने बाद कम से कम 2 आंसू बहाने वाला तो मिल जाए। भारत की नीति है कि मरने के बाद यदि कोई 2 आंसू बहाने वाला नहीं मिला तो उस आत्मा का कल्याण नहीं होता, दुर्गति होती। वैष्णव दर्शन में कहते हैं वो आत्मा भटकती रहती है। क्यों भटकती रह गई, क्यों भटकती रह गई? क्योंकि उनके मरने पर कोई रोया ही नहीं। 2 चीजें बड़ी खतरनाक है, जन्म के बाद बालक न रोवे तो खतरा है, और मरने के बाद दुनिया न रोवे तो खतरा है। जन्म के बाद यदि बालक नहीं रोया तो सब डर जाते, मामला गड़बड़ है, क्योंकि रोया ही नहीं। और मरने के बाद दुनिया नहीं रोई, खतरा है, कोई पापी मरा है, कोई पापी मरा है। मरने पर घर में शांति। मर गया, तुम्हारे घर के लोग कहते अच्छा हुआ मर गया, ठीक है। मान लो घर वाले ना कहें तो पड़ोस में पूछना कि फलाना व्यक्ति मर गया, मर गया, ओहो, बस शांति हो गई। शाम को पीकर आता था, सारे मोहल्ले को गालियां बकता था। जितने जितने लोगों को तुम्हारे मरने से शांति मिले, समझ लेना ये बहुत बड़ा पापी मरा है, दुर्गति गया है। कोई बड़े थर्मामीटर के चक्कर में मत पड़ना। और मरते समय हर व्यक्ति के जो देखो वही आंसू बहाता है, जो देखो वही उठ करके तुरंत अर्थी में शामिल हो जाता है। चलो बोला, अर्थी की संख्या बढ़ती जा रही है। उस अर्थी की संख्या देख करके अनुमान लगाता है कि ये कहीं ना कहीं इसने अच्छे कार्य किए हैं, तभी तो लोग इसकी अर्थी में साथ जा रहे हैं। तिये की बैठक से लगाया जाता है कि मर के कहां गया। 3 दिन तक संकेतों की चर्चा की है, और तिये की बैठक पर जितने लोग बैठने आए और बैठक से लगाया जाता है कि व्यक्ति कौन मरा है, कैसा मरा है। इसलिए महानुभाव आपको इतनी निमित्त शक्ति जगाना है, मरने के बाद कोई 2 आदमी रोने को मिल जाए। 4 मिले तो और अच्छा है, 400 मिले तो और अच्छा है। पूरा नगर तुम्हारे मरने पर रो जाए, जाओ बेटा तुम नियम से देवता बने हो, स्वर्ग में गए हो, क्योंकि सारा नगर रो रहा है। और बताओ, यदि तुम्हारे मरने पर महाराज को भी दुख हो जाए, जाओ तुम आसन्न भव हो, मोक्ष बहुत जल्दी मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हारे मरने पर महाराज रोए तो नहीं, ओहो वह मर गया, वो तो हमारे धर्म की ध्वजा था, वो तो धर्म के लिए जी रहा था, वो तो धर्म के लिए कमा रहा था, वो तो धर्म की पर्याय थी, ओहो वो मर गया, ये तो धर्म की ध्वजा था।
ये तो श्रमण संत की का रक्षक था, ये जिंदा था इसलिए नगर में धर्म था। तो समझ लेना कि तुम्हारा बहुत बड़ी शक्ति जागी है। और यदि महाराज ने भी कि अच्छा मर गया, शांति हुई। जब देखो, जब धर्म पर उपसर करता था, कई लोगों के मरने पर मिठाई बांटी जाती है, कई लोगों के मरने पर खुशियां मनाई जाती है, मरने पर भी दिवाली मनाई जाती है। कई लोगों के मरने, जब कोई आतंकवादी डाकू मरता है, ये निमित्त शक्ति अपनी जिंदगी में ना जाग जाए। तुम्हारे जिंदा रहने पर कोई तुम्हें मरना तो नहीं चाह रहा है। तुम जिंदा हो और वो सोच रहा है कोई कब मरेगा। ये शक्ति तुम्हारी कभी ना जाग जाए महानुभाव। जिंदा होने पर कोई दुनिया में तुम्हें मरा देखना चाहता है। तुम्हारी कोई भी वस्तु तुम्हारे पास है, वो किसी को विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। तुम मत समझना कि ये तुम्हारे वैभव से डर रहा है, वो डर नहीं रहा है, तुम्हारा विनाश कर रहा है। अब एक अच्छी शक्ति जागती है। एक व्यक्ति बलवान है, शस्त्र है, बंदूक है, और लोग कह रहे हैं बस अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है, हमारे गांव में एक बलवान रहता है, अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसको देख करके अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे घर, हमारे गांव में इतना अच्छा व्यक्ति रहता है। पहले कहा जाता था उस गांव में रहना जिस गांव में ठाकुर रहता हो, जिसके पास, उस गांव में किसी के पास बंदूक हो, तलवार हो, शस्त्र हो, ठाकुर हो। ये नीति है। हर नीतिकारों ने लिखा कि उस गांव में रहना जिस गांव में छत्री रहता हो, आज की भाषा में ठाकुर रहता हो, क्योंकि जिस गांव में एक भी ठाकुर रहता है उस गांव में कभी अत्याचार नहीं हो सकते, उस गांव में कभी चोरी नहीं हो सकती, उस गांव में कभी व्यभिचार नहीं हो सकता, उस गांव में कभी ताले नहीं लगते, उस गांव में कभी कोई किसी का मर्डर नहीं करता उस गांव में, क्योंकि इस गांव में ठाकुर रहता है। छत्री की पहचान थी, ऋषभदेव ने दी थी छत्री की पहचान। 6 कर्म बताए थे, उसमें से एक कर्म समझ में नहीं आता था, तलवार चलाना सिखाया, ये समझ में नहीं आया। किस लिए? क्योंकि ये तो मारेगा। बोले नहीं, जिस गांव में एक व्यक्ति भी तलवार या बंदूक लेकर रहता है वह ठाकुर है, वह छत्री है। उस गांव में निश्चिंत होकर रात व्यतीत करना, निश्चिंत होकर के अपना धंधा पानी करना, क्योंकि इस गांव में ठाकुर रहता है। ठाकुर को देखकर दुनिया निर्भय हो जाती थी, ठाकुर को देखकर दुनिया कहती थी अब कोई डर नहीं, इस गांव में ठाकुर रहता है। और आज क्या हो गया? अरे भाई उस गांव में मत रखना, वो ठाकुरों का गांव है, सुबह जिंदा नहीं मिलोगे। ठाकुरों का गांव है, जिंदा नहीं मिलोगे। अंडरविया बनियान बच जाए यही बहुत है, हाँ बचोगे नहीं कुछ ठाकुर के नाम पर। आज ठकरासी गांव में कोई रुकना पसंद नहीं करता, ठकरासी गांव में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जिस गांव में तलवारें हों, शस्त्र हों, बंदूक हों, उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करता। और ये सबसे बड़ा एक कलयुग का अभिशाप है। सतयुग था जहां ठाकुर है वहां कोई पाप नहीं है, और कलयुग है जहां ठाकुर है वहां संसार के सारे पाप वहां होते हैं। ऐसी ठकरासी बनाओ कि लोग निर्भय हो जाए, निर्भय हो जाए। ऐसा धन तुम्हारे पास बढ़े, कोई चिंता की बात नहीं है। हम भली गरीब हैं लेकिन हमारा पड़ोसी धनी है। हाँ, पड़ोसी धनी है। हम भली गरीब हैं, हम भली नौकर हैं, लेकिन हमारा मालिक शेठ है। क्या नौकर तुम्हें दुआ दे रहा है?
तुम्हारा धन बढ़ते नौकर को खुशी हो जाए। कौन है सेठ, कौन है मालिक? धन तुम्हारे यहां बढ़े, नौकर खुश हो जाए। गाड़ी तुम्हारे यहां आए, नौकर खुश हो जाए। और नौकर को लगे बस मेरे सेठ जी को खूब प्रॉफिट हो, खूब प्रॉफिट हो। हमारा सेठ जितना बढ़ेगा उतने नौकर बड़े खुश होते हैं। ईर्ष्या नहीं करते, जलते नहीं है। सारे गरीब नौकर, सेठ के यहां जितना धन दौलत बढ़ता है, गरीबों में खुशी होती है। राजा जब जीत के आता था, सारी प्रजा खुशी मनाती थी। क्या तुम्हारे सेठ बनने पर, तुम्हारे पास धन आने पर, क्या तुम्हारा नगर खुश है? क्या तुम्हारे रिश्तेदार खुश हैं कि आज ये व्यक्ति के पास बहुत धन आया है? और नगर कहते मजा आ गया, अब नगर का उद्धार हो जाएगा क्योंकि हमारे सेठ के पास धन आ गया। सेठ को देख करके लोग अपने आप में खुशी मना, उनको कुछ नहीं मिला है पर नगर खुश है। बोले क्यों? बोले सेठ का धन आया है, जरूर हमारा उद्धार होने वाला है। गुजरात में एक रथ यात्रा निकली, एक सेठ ने निकाला, बहुत बड़े, उसको किसी ने ईर्ष्या भाव नहीं किया। सब कहते थे ऐसे सेठ प्रतिदिन रथ यात्रा निकालें, क्योंकि सेठ ने नियम ले लिया था मेरे नगर में, गांव में से जहां से रथ यात्रा जाएगी, पहले उस गांव में कोई व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा, सबका कर्जा मैं चुकाऊंगा, तब रथ आगे बढ़ेगा। सारे गरीब कहते ऐसे सेठों के पास दिन दूना रात चौगुना धन बढ़े, गरीबों की दुआ लो। तुम धन कमाने में लगे हो, तुम धन कमाना चाहते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। और जरूरी नहीं कि तुम्हारे यहां बढ़ जाए, लेकिन एक गरीब चाहता है मेरे नगर का सेठ धनवान हो, मेरे सेठ के पास धन हो। तुम्हारे धन को देखकर सेठ खुश, दुनिया खुश हो रही है, नगर खुश हो रहा है, गरीब खुश हो रहा है। वो कामना कर रहा है मेरे सेठ जी का, मेरे राजा की विजय हो, मेरे राजा की विजय हो, मेरा राजा, मेरा सेठ धनवान हो। कितने लोग आपको धनवान देखना पसंद करते हैं, कितने लोग, उनकी लिस्ट बनाओ। कितने लोग चाहते हैं नगर में कि तुम धनवान बनो, और कितने लोग चाहते हैं कि ये बर्बाद हो जाए। ऐसी कुछ आत्माएं होती हैं जिनके लोग दुआ करते, नौकर दुआ करता है। एक सेठ जी के यहां घटना घट गई कि एक व्यक्ति मर गया व्यापार में। पुलिस आई, पुलिस ने कहा रिपोर्ट लिखाओ, रिपोर्ट लिखाओ। उन्होंने कहा नहीं, सेठ जी से पूछ के लिखाऊंगा। अरे सेठ जी के विरुद्ध में ही लिखाना है, उनसे क्या पूछना, वो कैसे बोले नहीं, रिपोर्ट तो तभी लिखी जाएगी जब सेठ जी से पूछ लूंगा। नौकर सेठ जी की रिपोर्ट नहीं लिखा रहा है। बोले नहीं, सेठ जी ने नहीं मारा है, मरा है देखना, सेठ जी मेरे से ज्यादा दुखी होगा। सेठ आया, सेठ ने सबसे पहले एक छोटे से मजदूर की माँ के परिवार के पैर छुए, जिनके हाथ दुनिया के सामने कभी जुड़ते नहीं हैं, दुनिया उनको हाथ जोड़ती है। उसने हाथ जोड़ लिए, क्षमा मांगी और सारी जिंदगी भर का उसके परिवार और बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया और पश्चाताप किया। उससे पूछा गया तुम्हारा बेटा बन गया है,
बोले मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखाना है, रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, सेठ जी की एफआईआर बस पुलिस वालों के मजे हो जाएंगे, हम तो बर्बाद के बर्बाद हो जाएंगे। देखा सेठ जी ने मुझे आबाद कर दिया। क्या तुमने अपने नौकरों पर ऐसी बनाई है कि नौकर तुम्हारी दुआ सोच रहा है, तुम्हारा हित सोच रहा है, तुम्हें धनवान देखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सेठ के धन बढ़ेगा तो हमारा वेतन भी बढ़ेगा, हमारी कमाई भी बढ़ेगी, सेठ बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा। नौकरों की दुआ लो, नौकर तुम्हारे लिए मेहनत करे, नौकर के मन में ये भाव आ जाए सेठ बढ़ेगा तो मैं बढ़ूंगा। और तुम्हारे मन में कभी ऐसा भाव आया कि समाज तो छोड़ो, राष्ट्र भी चाहता है कि तुम्हारे पास धन बढ़े, तुम्हारा व्यापार धंधा बढ़े, बहुत व्यापार धंधा चले आप, राष्ट्र भी चाहता है, राजा भी चाहता है। पहले के जो अच्छे राजा जैनियों को खूब बढ़ाते, बोले बढ़ाओ धन, जितना तुम बढ़ा सको धन बढ़ाओ, क्योंकि वो जानता था जैनियों के जो धन बढ़ेगा एक दिन राष्ट्र के काम आएगा। एक और अंतिम बात बता दूं, जिनको धन से कोई मतलब नहीं है, धन से कोई लेना देना नहीं है, क्या आपके गुरु महाराज, आपके मुनिराज आपको धनवान देखना चाहते हैं? सबसे बड़ी दुआ देखना, बहुत बड़ी अंतरंग बात बता रहा हूं, आज तक कभी ये बात बताई नहीं गई, पृथ्वी पर विशेष कृपा है ना तो बता दूंगा। कौन कौन व्यक्ति तुम्हें धनवान देखना चाहता है? परिवार, रिश्तेदार, मोहल्ला, नगर, देश, राष्ट्र। बस एक ही बात की प्रयास करो, धन कमाने से कोई मतलब नहीं, ये धन नरक गति का कारण है। बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्य, यही धन ने रावण को नरक भेज दिया, यही धन तुम्हारी दुर्गति कराएगा। जिस धन पर तुम इतरा रहे हो, ये धन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे आएगा, यही धन तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ देगा। ना जाने कितने लोग धन से बर्बाद हो गए, धन के कारण उनके मर्डर हो गए, धन के कारण परिवार खत्म हो गए, धन लेके जा रहे थे, रास्ते में किसी ने मार दिया, धन ले गया, धन नहीं होते तो जिंदा रह जाते, धन के कारण मर और गए। ऐसा होता है कि नहीं? धन के कारण, यदि धन नहीं होता तो सामने वाला किस लिए मारा उसने? राजस्थान में एक परिवार को रात में चोरों ने पूरे घर को बर्बाद कर दिया, पूरे घर को, एक भी महिला नहीं बची, सबको कत्ल कर दिया। किस कारण से? धन के कारण। पूरा घर बर्बाद हो गया धन के कारण। इसलिए धन कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। जो मैं आज कह रहा हूं, कौन कौन व्यक्ति तुम्हें धनी देखना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि तुम्हारे पास धन हो? कल कहा था ना मैंने, तुम्हारा तो बाप ही चाह रहा है कि मेरे बेटे के पास पैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी शराब पी लेगा, ये जुआ खेल लेगा। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं देना चाहते, तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं देना चाहते। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप। पहला प्रयास करो, क्या पिता चाहता है कि तुम्हारे जेब ज्यादा धन दौलत से भरे रहे, तुम्हारे हाथ में सदा पैसा हो? क्या ऐसा व्यवहार आपने किया है? दूसरी बात जो मैं कह रहा था, एक प्रयास कभी करना महानुभाव, ये नमोस्तु के आशीर्वाद में कुछ नहीं मिलने वाला। तो तुम नमोस्तु करते हो ना तो हाथ उठा देते, इसलिए उठा देते हैं कि माथा पोड़िए, जब तक टलेगा नहीं ये। आजकल तो मैं बिना नमोस्तु कहते भैया आशीर्वाद पधारो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। गुरु की एक बात दुआ तुम ले लो जिंदगी में, जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी दरिद्रता मुख नहीं देखेगी। एक आशीर्वाद है।
जो मुनिराज कभी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी मतलब नहीं है, स्वयं के पास कौड़ी भी नहीं है, लेकिन उनका भी मन कर रहा है मेरा भक्त धनवान हो, मेरा भक्त धनवान हो, मेरा भक्त धनवान हो, मेरा भक्त माटी छुए सोना हो जाए, मेरे भक्त के पास हमेशा धन से रथ से भरी रहे। क्या आपका गुरु, क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे गुरु महाराज भी तुम्हें धनवान देखना चाहे? गुरु महाराज धनवान देखना चाहे, बिल्कुल विरोधी भाव है। साधु धन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो चाहता है मेरे भक्त के पास धन खूब रहे, सदा रहे। कभी ये दुआ तुमने गुरु से ली है? अब मैं आपसे पूछता हूं, गुरु कब चाहेगा, क्यों चाहेगा कि तुम धनवान हो? क्यों चाहूंगा बताओ? मुझे तुमसे कोई बंगला बनवाना है क्या? मुझे तुमसे कोई गाड़ी चाहिए है क्या? मुझे कोई अपनी पिछी सोने की बनवाना है क्या? तुम्हें धनवान मैं क्यों चाहूंगा? क्या लेना देना है मुझे? बेटा चाहता है बाप धनवान हो, वसीयत मिलना है, सब चाहते हैं। नौकर चाहता है सेठ जी के पास धन होगा तो हमारा वेतन बढ़ेगा, कमीशन मिलेगा। महाराज क्यों चाह रहे तुम्हारे गुरु? वो चाह रहे मेरे भक्त के पास धन दौलत हो। ये दुआ तुम्हें लेना है, और ये दुआ एक बार मिल गई, जाओ महानुभाव, गुरु की ये दुआ तुम्हें 10-10 भव तक कभी कंगाल नहीं होने देगी। एक बार ये दुआ लो गुरु से। बहुत आशीर्वाद ले लिए तुमने, फले हैं कि नहीं फले मुझे पता नहीं है, लेकिन एक आशीर्वाद, एक प्रयास करो गुरु को खुश करने का। पैर दबाने से नहीं, आहार देने से नहीं, जयकार बोलने से नहीं, पगचंपी से नहीं, मक्खन पालिश से नहीं। एक दुआ, गुरु के मन में भाव आ जाए मेरा भक्त धनवान हो, बस जैसे बने तैसे। ये दुआ गुरु की ले लेना। अब पूछो, सोचो, समझो, गुरु तुम्हें धनवान क्यों देखना चाहता है? बोलो, क्या रिश्तेदारी है? क्या मोह है? क्या मोह है? क्या राग है? क्या चाहत है कि मैं तुम्हें धनवान देखना चाहता हूं? उसको धन से प्रेम नहीं, बस गुरु के मन में एक धारणा बन जाए, जैसे जैसे मेरे भक्त का धन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे धर्म की ध्वजा आगे बढ़ेगी। धन बढ़ेगा तो मंदिर बनेंगे, धन बनेगा तो पंचकल्याणक होंगे, धन बढ़ेगा तो बहुत बड़ा कार्य होगा, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। क्या तुमने अपनी रेपुटेशन ऐसी बनाई है कि गुरु महाराज तुम्हें धनी बनने की भावना करें? उनके मन में है कि इसके धन बढ़ेगा, नियम से धर्म बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बड़ा आदमी होगा वैसे वैसे धर्मात्मा होगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा, धर्म बड़ा आदमी होगा, उतने बड़ा ये धर्मात्मा होगा। ऐसी धारणा यदि गुरु महाराज की बन जाए तो वे तुम्हें सदा बड़ा आदमी देखना चाहेंगे, क्योंकि धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा। आज क्या हो रहा है? मैं तो नहीं चाहता हूं, कुछ को चाहता हूं, कुछ को नहीं, क्योंकि जैसे ये बड़ा आदमी बने ये मंदिर आना छोड़ देगा, अभिषेक करना छोड़ देगा, दान देना छोड़ देगा। ये मंदिर में नहीं मिलेगा, किसी मधुशाला में मिलेगा। ये हमारे पास नहीं मिलेगा, बड़ा होने के बाद किसी जुआ के फल पर मिलेगा। तो फिर मैं भी तुम्हारा गुरु हूं बेटा, मैं भी तुम्हारा बाप हूं बेटा। यदि धन बढ़ने से तुम पापी होते हो तो लो मेरी बद्दुआ लेके जाओ। भगवान ये मेरा भक्त है,
इसके हाथ में कभी धन की सिद्धि नहीं होना चाहिए। गुरु हित करेगा कि अहित? सबसे बोलो जल्दी। हित करेगा। बाप ने कहा बेटे के हाथ में धन नहीं होना चाहिए, धन हुआ नहीं और शाम को नाली में पड़ा मिलेगा। मैं भी तुम्हारा गुरु हूं। लो, दो प्रकार से हित चाहता हूं, दो प्रकार से तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। एक कल्याण चाहता हूं कि भगवान इसके हाथ में पैसा हो ही नहीं, बस 2 टाइम की रोटी मिल जाए, मरे है नहीं, पैसा नहीं हो गए, कहीं से सिद्धि ना हो। मैं माला फेरता हूं, मैं भावना करता हूं, मैं माला फेरता हूं। स्पष्ट कहना मेरा नेचर है। मेरे ऐसे ऐसे भक्त हैं, भक्त तो मेरे सभी हैं, क्योंकि तो मैं एक माला फेरता हूं, भगवान से कहता हूं, हे भगवान, जिस मेरे भक्त पर धन बढ़ने के बाद वो धर्म से दूर हो जाए, धन बढ़ने के बाद वो अधर्म की तरफ जावे, बुरे कार्यों की तरफ जावे, भगवान मैं उसका गुरु हूं, मैं उसको भक्त मानता हूं, बस उसको सदा दरिद्र बना के रखना, उसके हाथ में कभी पैसा ना हो, जिस सोने को छुए वो माटी हो जाए। ये तुम्हारा गुरु तुम्हारे प्रति भावना कर रहा है, हित की भावना है, ये भी हित की भावना है। सोना छुओ माटी हो जाए। ये कभी बड़ा आदमी नहीं बने, सदा काम चलाओ, घर गृहस्थी चलती रहे, ये भावना हम करते हैं आप लोगों के लिए। और कोई करे या नहीं करे, सुधा सागर के भक्तों सुन लो रे कान खोल करके, सांची कहना, खुश रहना। मैं करता हूं कि इसको कभी भी इसके हाथ में कोई सिद्धि नहीं हो, कोई धन नहीं हो, बस मजदूरी करे, खाए पिए, दाल रोटी खावे और सीख रहे। इस भावना से भी मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये भावना बुरी नहीं है, ये भावना करने का हमें अधिकार है, क्योंकि हम गुरु हैं तुम्हारे। इसमें भी कल्याण ही है। बोलो इसमें, क्योंकि तुम शराबी हो, तुम जुआरी हो, धन बढ़ेगा तो तुम पाप करोगे, धन बढ़ेगा तो तुम धर्म से दूर भागोगे। तो मैं सोच रहा हूं कि ये धर्मात्मा बना रहे, ये शाम को नाली में पड़ा हुआ ना दिखाए, और इसका कारण है धन। तो इसके हाथ में धन नहीं होगा तो तुम मंदिर आते रहोगे, तुम गुरु को याद करते रहोगे, तुम सुबह शाम नमोकार मंत्र की माला फेरते रहोगे, तुम शाम को नाली में पड़े हुए नहीं दिखाओगे। बोलो मैंने ये जो भावना भाई, अच्छी भाई कि बुरी भाई? बोलो ना, अच्छी भाई। और एक भावना वो है, आपको आज भगवान का जन्म हुआ है ना, आज तुम्हें वरदान दे रहा हूं। एक भावना ये है, भगवान ये मेरा भक्त है, माटी को छुए और सोना हो जाए, संसार की सारी धन दौलत इसके पास रहे, क्योंकि जितना जितना धन बढ़ेगा उतना उतना ये धर्म करेगा। जितना जितना धन बढ़ेगा ये सुबह उठकर अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, मंदिर बनाएगा, पंच कल्याणक में बोलियां लेगा, अस्पताल खोलेगा, विद्यालय खोलेगा। हे भगवान बढ़ाओ इसके पास, जितना धन बढ़ाओ। हे लक्ष्मी, साधु कह रहा है तुम्हारा, गुरु महाराज कहता है, मैं कहता हूं, मैं भावना भाता हूं। जब मेरे भक्त के पास, कब लोग कहते हैं ना जैनियों को, महाराज जैनी लक्ष्मी पुत्र होते, चाहे भली नहीं हो लेकिन लोग मानते, जैनी पैसे वाले होते। जैसे कोई अजैन ये कहता है ना, तो मेरा छीना 56 इंच का हो जाता है। मैं कहता हूं बस यही तो सुनना चाहता हूं, मेरे जैनी के पास धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ये दुआ मैं करता हूं। लेकिन क्यों करता हूं? नहीं तो तुम कहो भावना महाराज
कि हम सबके यहाँ खूब धन दौलत फौवारा हो जाए। क्यों करता हूँ वो सुन लीजिए। मुझे एक विश्वास दिला दो कि धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा। जैसे जैसे तुम अमीर होते जाओगे वैसे वैसे धर्मात्मा होते जाओगे। जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे तुम अमीर बढ़ते जाओगे नगर की गरीबी दूर होती जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारे धन बढ़ेगा कोई बिना दवाई के नगर में नहीं मरेगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा बिना पढ़ा लिखा नगर में नहीं रहेगा। जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे नगर में कोई भूखा नहीं सोएगा। क्या ये विश्वास तुम दिला सकते हो? तो लो, साधु एक कौड़ी नहीं कमाता, तुम्हें करोड़ों कमाने का वरदान दे सकता है। करोड़ों कमाने का वरदान दे सकता है। देता हूं, भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, कह देता हूं भगवान मेरे से कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि आपने मेरी वो हालत कर दी है कि मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता, क्योंकि शस्त्र वर्ष नहीं। तुमने मेरी वो हालत कर दी है मैं आपका मंदिर नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास कोई सखा ही नहीं। बस अब एक ही प्रार्थना है, आपको अपना मंदिर बनवाना है, आपको पंच कल्याण कराना है, आप दुखियों के दुख दूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि संसार में कोई दुखी नहीं रहे, तो प्रार्थना है प्रभु मेरे भक्त को अमीर बना दो, आपकी भावना पूरी हो जाएगी। मैं कहता हूं भगवान से, मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं तुम्हारे पास धन दौलत बढ़ेगी तो क्या तुम्हारे गुरु को खुशी है? क्या गुरु खुश हो रहा है? क्या गुरु चाहता है कि मेरा भक्त धनवान हो, मेरा भक्त स्वस्थ हो, मेरे भक्त में कभी रोग नहीं आए? क्योंकि यदि इसके ऊपर विपदा आ गई, बीमार हो गया, तो मंदिर छूट जाएगा। मैंने नियम दिया है, इसने नियम लिया है। क्यों लेते हो गुरु के पास जाके नियम? अकेले ले लो ना, गुरु से लेना देना क्या है? बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं मैं। क्यों गुरु से दीक्षा ली जाती है? क्यों गुरु के पास नियम लिया जाता है? क्या करना है? कपड़े फेंकना है, केश लॉन्च करना है, पिछी कमंडल लो और जाओ? अरे नियम लेना है अभिषेक करने का, पूजन करने का, रात्रि भोजन त्याग करने का, व्यसन त्याग करने का, फिर गुरु से ही क्यों लेना? लोग बहुत प्रश्न करते हैं। आज बहुत अच्छा जवाब ध्यान में आ रहा है। स्वयं ले लो ना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगा, आज से मैं अभिषेक पूजन करूंगा, आज से मैं नमोकार मंत्र की माला फेरूंगा, आज से मैं रवि व्रत लेता हूँ, रोहिणी व्रत लेता हूँ, 14 लेता हूँ। सब अपने आप ले लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों गुरु के पास लेने का महत्व बताया? लो आज का ये रहस्य सुनो। जब आप कोई नियम लेते हो तो साधु आशीर्वाद देता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, हे भगवान जो आज ये नियम ले रहा है, बस इसके ऊपर ऐसा कोई संकट ना आ जाए कि इसका नियम टूटना पड़े, इसका नियम पलटा रहे, ऐसी शक्ति बनाए रखना। इसने अभिषेक का नियम लिया है भगवान, ऐसी हाथ में ताकत बनाए रखना, कम से कम इसका जीवन भर अभिषेक न टूटे। बस ये अभिषेक न छूटे, इसका अर्थ है कि साधु ने आशीर्वाद दे दिया, तुझे जिंदगी में पैरालिसिस नहीं होगा, तुम्हें पोलियो नहीं होगा, ये दुआ महाराज ने दे दी, अभिषेक का लोटा उठाता रहे। इसने मंदिर जाने का नियम लिया है, आशीर्वाद में नियम का आशीर्वाद नहीं दिया। हे भगवान इसकी जिंदगी में ऐसा मौका ना आए कि ये मंदिर ही ना जा पाए। इसने रात्रि भोजन का त्याग किया है, आशीर्वाद में दुआ दी गई है, हे भगवान ऐसी कोई बीमारी ना आ जाए कि इसे रात में खाना पड़े। तो बोलो रात में खाना पड़े, नियम ये पालना है, उसके पीछे वरदान क्या मिल गया? बीमारी नहीं आ जाए। मंदिर जाता रहे, ये नियम का आशीर्वाद नहीं दिया है, इसके पैरों में ताकत बनी रहे, कम से कम मंदिर न छूट जाए। पोलियो का आशीर्वाद दे दिया कि पोलियो ना हो जाए।
इसलिए गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। दीक्षा गुरु देते हैं, आशीर्वाद का मतलब क्या है? जो समर्थवान होते हैं वे गुरु से दीक्षा नहीं लेते, वे स्वयं वनवास में जाके दीक्षा लेके मोक्ष चले जाते हैं, बाहुबली जैसे। लेकिन अपन असमर्थ है। गुरु जब दीक्षा देता है, एक आशीर्वाद देने को कहा है गुरु, हाथ लगाता है, पिछी लगाता है, गुरु दीक्षा देता है। वो क्या है? हे भगवान, शक्तिहीन होकर इस पंचम काल में इसने मुनि दीक्षा ली है, मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है, जीवन में ऐसा कोई संकट नहीं आ जाए जिसका इसका मुनि व्रत खतरे में पड़ जाए, जिंदगी भर इसका मुनि व्रत फलता रहे, इतना पुण्य इसका बना रहे। ये गुरु आशीर्वाद देते हैं दीक्षा के समय। कितना बड़ा पुरस्कार मिला। क्या ये पुरस्कार आज आप ले सकेंगे जन्म कल्याणक के दिन? क्या आप ले सकेंगे कि तुम्हारे लिए धनवान गुरु देखना चाहते हैं, तुम्हारे धनवान पर गुरु खुश होते हैं, तुम्हारे धनवान पर गुरु आशीर्वाद देते हैं, तुम्हें धनवान बनने की दुआ करते हैं? ये विश्वास यदि गुरु का जीत सको तो जीत लेना। कहीं ये अभिशाप मत ले लेना कि गुरु भी कहे भगवान इसके पास धन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मेरा भक्त है, इससे अच्छे कुल का है, और शाम को नाली में पड़ा दिखाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। ऐसा पाप मत करना धन पाके कि महाराज को तुम्हारे लिए बद्दुआ देना पड़े। इतना पुण्य करते जाना कि महाराज तुम्हें दुआ देवे। हर शक्ति ऐसी होती है। हर जीवन का कोई भी धनवान में, स्वस्थ में, सब कुछ में बस एक दुआ चाहिए। सारा जगत वो निमित्त शक्ति जगाओ। कल कहा था जो तुम्हारे यहां घटित हो और खुशी दे। आज भगवान का जन्म हुआ है, मरु देवी को लाल मिला है, लेकिन खुशियां कहां कहां हो रही हैं? सारा तीन लोक में। गजब गजब, क्या निमित्त शक्ति है प्रभु की। उपादान शक्ति नहीं तो है ही उनकी, लेकिन ऐसी निमित्त शक्ति जगाई। जन्म अयोध्या में हुआ है और इनके जन्म होते ही नरकों में भी शांति हो गई है एक क्षण के लिए। क्या निमित्त शक्ति। नरकों को कभी शांति नहीं होती, लेकिन प्रभु का जन्म होते ही एक क्षण को नरकों में भी साता का उदय, शांति हो जाती। ऐसी निमित्त शक्ति है ना। नार की भी खुश हो रहे हैं, नार की भी दुआ दे रहे हैं कि हर दिन तीर्थंकर का जन्म हो, प्रति क्षण तीर्थंकर का जन्म हो, क्योंकि उनके जन्म से ही मुझे शांति मिलने वाली है। इनके जन्म पर कितने लोग खुश हो गए, कितने लोगों के जीवन धन्य हो गए। मैंने कल कहा था ना, ऋषभ देव धन्य नहीं हुए हैं, मरु देवी धन्य हुई है। माता पिता नाभि राय धन्य हुए हैं, अयोध्या धन्य हुई है, अयोध्या धन्य हुई है। और इस पंच कल्याणक से भगवान धन्य नहीं हो रहे हैं, पृथ्वी पुर धन्य हो रहा है। अपन सब धन्य हो रहे हैं, सारी दुनिया धन्य हो रही है। ये है विशेषता इनकी। इनकी हर शक्ति में वो निमित्त शक्ति है। आज देखो ऐसा रूप पाया इन्होंने, रूप इन्होंने पाया। तुम लोग अपना रूप देख देख करके इतराते हो हैं? वो एक आते हैं ना, कोई बच्ची जो है बहुत सुंदर होती है तो अपने रूप पर दर्पण में यूं यूं करती है, तो भैया कहता है कि बहना दर्पण थोड़ा कम देखो, कहीं दर्पण को नजर न लग जाए तुम्हारी, या तुम्हें नजर नहीं लग जाए खुद को सौंदर्य का रूप देख करके। और दो सौंदर्य अपने आप में होते हैं। एक सुंदरता वो होती है जो दूसरों का मन बिगाड़ देती है, दूसरों को बुरा भाव कर देती है। ऐसी सुंदरता भी आलोचना के योग्य है। मैंने प्रारंभ में कहा था ना, कोई भी
वस्तु तुम्हारे पास है, उसको अच्छा जब ही मानना जब तुम्हें दुनिया देखकर तुमसे अच्छे भाव करे। तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी समृद्धि को, तुम्हारे धन दौलत रूप रंग को देखकर दूसरों के परिणाम बिगड़े तो उसे वरदान नहीं अभिशाप मानना। जैन दर्शन के अनुसार और इतिहास के अनुसार एक पद्मिनी रानी हुई है। पद्मिनी रानी इतनी सुंदर थी, चित्तौड़ किले की महारानी थी, राजा रत्न सिंह की, और इतना सुंदर था कि उसके लिए युद्ध हो गया। एक आताताई राजा इतना हो गया कि मात्र मुझे उसका चेहरा देखना है, नहीं दिखाता तो दर्पण में देखना है, इतनी सुंदर थी। जो उसने आलोचना की कि भगवान मुझे एक सती का रूप देखना, एक सती का रूप देखना। सती कहती है, हे भगवान मुझे थोड़ा काली क्यों नहीं बनाया, मैं कुबड़ी क्यों नहीं हुई। आज यदि मैं थोड़ी काली होती तो इस व्यक्ति का मन मेरे पर नहीं बिगड़ता। अपने सौंदर्य पर रो रही है सती कि मैंने ये कौन सा पाप कर डाला सौंदर्य, जो देखो वही मुझे देखकर परिणाम बिगाड़ता है। जैन दर्शन में विदेही के संबंध में यही आता है। विदेही जब मर करके 16वें स्वर्ग में पहुंची, वहां सोचती है कि मेरा सुंदर रूप था, उसने रावण को दोष नहीं दिया। वो कहते दोष मेरा था, मैं इतनी सुंदर क्यों हुई, तो रावण का मन बिगड़ गया, मैं क्यों हुई सुंदर। आलोचना करती है, पश्चाताप करती है, रावण से क्षमा मांगने पहुंच गई कि हे रावण तेरी गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मेरा इतना सुंदर रूप नहीं होता तो तेरा परिणाम नहीं बिगड़ता। इसको बोलते हैं सती। अब वो क्या करे बेचारी, सुंदरता तो कर्म से मिली थी, लेकिन नहीं, रावण का दोष नहीं, गलती मेरी है, मुझे देख करके इसका परिणाम बिगड़ा है। आजकल तो नारियां, बच्चियां दूसरों का मन बिगाड़ने के लिए श्रृंगार होके जाती हैं। ब्यूटी पार्लर में क्यों जाती हो, सुंदर बनने के लिए नहीं जाती हो। बाजार में निकले तो दुनिया के मन मचले, दुनिया की आंखें मेरे पे उठे, दुनिया के परिणाम बिगड़े, दुनिया के परिणाम बिगड़े। ये कुल्टा का लक्षण है, जो अपने सौंदर्य से दुनिया का परिणाम बिगाड़ता है। ये सती का लक्षण है कि भगवान इतना सुंदर रूप मत दे देना जिससे दुनिया के मन बिगड़ जाए, दुनिया अपने विकारी भाव में आ जाए, दुनिया का मन चंचल हो जाए। ये पुण्य कभी कमाना, ये पुण्य आज के बालक ने कमाया है। गजब महानुभाव, आज के बालक ने वो रूप कमाया है, ना जाने कितने भाव से भावना भाई होगी इन तीर्थंकर ने कि हे भगवान सौंदर्य मिले तो ऐसा सौंदर्य मिले जिससे किसी के परिणाम न बिगड़े, बल्कि बिगड़े हुए परिणाम भी सुधर जाए। पूज्य बरमानतुंग आचार्य महाराज, गजब की बात कि भगवान मैंने आज तक ये चमत्कार नहीं देखा। सुंदर रूप देखने के लिए चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, यदि सुंदरता है तो नियम से वो दूसरे के परिणाम बिगाड़ता है। स्त्री सुंदर है तो पुरुष के परिणाम बिगड़ेंगे, और पुरुष सुंदर है तो स्त्री के परिणाम बिगड़ते हैं। ये नियम है संसार का। लेकिन भगवान मैं क्या देख रहा हूं, संसार में जगत में सबसे सुंदर आप हैं, सबसे सुंदर आप हैं, इससे सुंदर दूसरा नहीं है। लेकिन चमत्कार ये है कोई भी आपको देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि आपको देखकर बिगड़े परिणाम सुधर जाते हैं। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलुते प्रणवाह पृथिव्याम
यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। क्या है वो? यही शांत राग। सौंदर्य तो राग बढ़ाता है, राग बढ़ता है, वासना बढ़ती है, लेकिन प्रभु यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। किन परमाणुओं से आपकी ये सुंदरता बनी है कि आपको देखकर किसी के बुरे भाव नहीं हो रहे हैं। हर व्यक्ति नमस्कार करने का भाव कर रहा है, हर व्यक्ति के मन में कोई विकार भाव नहीं आ रहा है। ऐसा सुंदर रूप, इसलिए ये पूजे जाते हैं, इसलिए इनके पंचकणक मनाए जाते हैं कि इनको देखने के बाद किसी के परिणाम नहीं बिगड़ते हैं, बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, इसलिए इनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं। जिनको देख करके दुनिया के परिणाम बिगड़ जाएं, जैसे हम 2 दिन से प्रवचनों में कह रहे हैं, वो धन किस काम का जो दुनिया के परिणाम बिगड़ते हैं, वो सौंदर्य किस काम का जिससे दुनिया के परिणाम बिगड़ते हैं, वह ताकत किस काम की जो दुनिया भयभीत होती है, वह तलवार शस्त्र किस काम का जो दुनिया के लिए भय पैदा करता है। आज देखो, सौंदर्य भगवान ने पाया था और सौधर्म इंद्र, इंद्राणी, ये दोनों प्राणी संसार के सबसे अधिक सुंदर होते हैं। संसार के इंद्राणी से बड़ा सौंदर्य किसी के पास नहीं होता। सौधर्म से ज्यादा सुंदर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज जैसे ही भगवान को देखा, भगवान के देखने के बाद दोनों ने अपने सौंदर्य को कह उठी, इंद्राणी ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। आपका भी ऐसा रूप नहीं है। जो इंद्राणी गर्व करती है कि मेरे सौधर्म इंद्र का रूप दुनिया में नहीं है, लेकिन जैसे ही बालक को उठाया तो उसे अपने पति का रूप जो है, बोले ऐसा आपका रूप नहीं है जैसा इसका है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं, आंखें नहीं हट रही है, मेरे से भी ज्यादा सुंदर है। बोले आप इसके सामने कुछ लगते ही नहीं है, और आपका सौंदर्य तो मुझे राग बढ़ाता है और इसका सुंदरता मुझे बैराग की तरफ ले जा रहा है। इसकी सुंदरता, इंद्र तड़प उठता है, ऐसा क्या है इस बालक में जो मेरे से भी ज्यादा सुंदर है, जो मेरी उपेक्षा कर रही है, मेरी राम इंद्राणी, जो मेरी तरफ पलक उठा के नहीं देख रही, उस छोकरे को देख रही है। मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरी कोई चिंता नहीं इसको, ऐसा क्या है इस बालक में। सौधर्मंद कहता मैं भी तो देखूं। जैसे ही सौधर्मंद ने बालक को हाथ में लिया, वो इंद्राणी को भूल गया। इंद्राणी कहती क्या बात है स्वामी, क्या बात है मेरी तरफ। बोले क्या तुझे देखूं, तुझे तो देखने पर हम 2 आंखों से देख करके तृप्त हो जाते थे, लेकिन ये बालक तो इतना सुंदर है कि मैं 1000 आंखें लगा के देख रहा हूं तो भी तृप्त नहीं हो रहा हूं। दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो बहु बहु विस्मया, 1008 आंखें लगा ली उसने, 1000 आंखें लगा ली पूरे शरीर में, और बालक का सौंदर्य देखने में तो भी तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। यानी आज बालक का रूप भी इंद्र को सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है, पुलकित हो रहा है, और इंद्र कह रहा है मैं धन्य हो गया ऐसे बालक को पा करके। और आज वो बालक कितनों को सुख दे रहा है। जन्म से ही निमित्त शक्ति जागी, वो रूप निमित्त शक्ति जागी, अच्छी वाली निमित्त शक्ति जागी। एक रूप वह था जो दूसरों के मन बिगाड़ रहा है, और एक रूप वो है जो दूसरों के मन सुधार रहा है। ऐसे सौंदर्य की मूर्ति आज भगवान कहाँ जाएंगे। कितनों का जन्म का बालक, मैंने कहा था ना पिछले पंचकर्णकों में, दुनिया के बालक जहां जन्मते हैं अशुद्ध कर देते हैं, माँ को अशुद्ध कर देते 45 दिन के लिए, घर को अशुद्ध कर देते हैं 10 दिन के लिए, स्वयं अशुद्ध होते हैं 45 दिन तक के लिए, अशुद्धि अशुद्धि। और आज ये बालक जन्मा है, न इसने माँ को अशुद्ध किया है। माँ को, तीर्थंकर की माँ को 45 दिन का सूतक नहीं लगता, वो अशुद्ध ही नहीं होती, अशुद्धि का कोई कारण नहीं रहता।
जिन कारणों से तुम्हें 45 दिन मंदिर रोका जाता है वे कारण माता को नहीं होते। बालक जन्मता है घर में, इस परिवार को 10 दिन का सूतक नहीं लगेगा। और बालक खुद इतना शुद्ध है, तुम्हारे जन्मे हुए बालक को कोई दाई उठाती है, कोई अलग प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन इस बालक इतना शुद्ध है कि संसार का सर्वोच्च पद वाला सौधर्म इंद्राणी स्वयं उसको उठाने आए हैं। इसका नहन करेंगे। और दुनिया के नहन होते हैं गंदे स्थान पर, नाली में, बाथरूम में, वाश बेसिन में बच्चे को नहा देते हैं। बच्चे को नहा करके उसकी गंदगी नाली में फेंक देते हैं। और आज ये बालक कहाँ नहाएगा? बाथरूम में नहीं। जिस बालक को मंदिर में जाने का निषेध है, वह बालक सुदर्शन मेरु, जहां अकृत्रिम चैत्यालय है, पांडुक वन, मेरु में 20 जिनालय भरे पड़े हैं, उन जिनालयों में जाएगा तुरंत का बालक और वहां जाके नहाएगा। कैसी पवित्रता है! तुम्हारे बालक ने, संसार के जन्मे हुए बालक ने गंदगी की, नहाया हुआ गंदा किया, और इसका नहाया हुआ जल गंदोदक बनेगा। सारे देवता उसमें स्नान करेंगे, गंदोदक बन जाएगा। नहाएगा ये, कल्याण सारी दुनिया का होगा। जल गंदा नहीं होगा, गंदोदक बनेगा। इसलिए अपना इस बार के प्रवचनों में निमित्त शक्ति की बात चल रही है कि तुम्हारे द्वारा दुनिया को क्या मिला। जिसको दुनिया से, जिससे दुनिया को मिलता है, उसका मंदिर बनता है, उसके पंचकल्याणक होते हैं। उसको व्यक्ति मरने नहीं दिया जाता, मरने के बाद भी जिंदा रखता है, चाहे भली वो मूर्ति में जिंदा रखे, लेकिन आज भी हम 24 तीर्थंकरों को जिंदा रखे हुए। करोड़ों सागरों वर्ष पहले भगवान चले गए दुनिया से, लेकिन भक्त आज भी इनको जिंदा रखे हैं, मूर्ति में रखे हैं, मंदिर में रखे हैं, पंचकल्याणक करके रखे हैं, लेकिन रखे हैं क्योंकि वो आत्मा ही ऐसी थी, उनका सब कुछ हमारे लिए था। उनकी हर क्रिया, जो भी क्रिया उनमें घटित होती थी, उसमें जगत का लाभ होता है। जन्म उनका हुआ, शांति नरकों में हो। जन्म उनका हुआ, चारों तरफ सुवृक्ष हो गया। घर में वो आए थे, अयोध्या सोने की बन गई थी। तो ये निमित्त शक्ति हमें इस पंचकल्याणक से लेना है। समय आपका, अंत का मोटिवेशन सूत्र बनाऊं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटे, उससे कितने लोग खुश हैं, कितनों को लाभ है। यदि ये चर्या तुम्हारी बनती गई, एक दिन तुम भी पूज्य बनोगे। घर खुश है तो घर के मुखिया बनोगे, नगर खुश है तो नगर के तुम राजा बनोगे, पूरा मुल्क खुश है तो तुम चक्रवर्ती सौधर्मंद बनोगे। और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी क्रिया से महान पुण्य का अर्जन कर रहा है, तो एक दिन तुम तीर्थंकर बनोगे। बालक ने ऐसा पुण्य किया कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ हो। मेरा जन्म जहां हो, वह मां अशुद्ध ना हो, क्योंकि मां मेरे कारण से 45 दिन सबसे बड़ा पाप है महानुभाव। बालक को एक माँ का कि बालक जन्म लेते ही, जो माँ ने जिंदगी भर बिना दर्शन के नहीं खाया, 45 दिन बेटे को जन्म देने के कारण बिना दर्शन के खाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा अभिशाप तुम्हारे ऊपर है। जितने लोग बैठे हो, बोलो, सब लोगों के जन्म पर 45 दिन तक माँ को देव दर्शन से वंचित रहना पड़ता है कि नहीं? नहीं हो तो अपनी अपनी मम्मी से पूछ लेना। तुम्हारे जन्म पर 10 दिन तक तुम्हारे परिवार का, कुटुंब का अभिषेक छूटा था कि नहीं? बोलो जल्दी। ये 2 अभिशाप आपको हैं, और ये अभिशाप ऐसे हैं, ऐसे अभिशाप हैं कि तुम्हारा ऐसे स्थान पर जन्म होगा
जहां पर जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं होगा। ऐसी जाति में जन्म होगा जहां तुम मंदिर ही जाने लायक नहीं रहोगे। ये दो अभिशाप के कारण, ये दो अभिशापों के कारण से आपका अगला भव निकृष्ट है। ऐसी योनि में जन्मेगा कि ऐसे कुल और जाति में जन्मोगे जहां भगवान को ही नहीं पहचान पाओगे, मंदिर में जाने लायक ही नहीं रहोगे तुम, क्योंकि तुम्हें दो अभिशाप है। अब इस अभिशाप को कैसे काटे? या तो महाराज सूतक खत्म करो, हम सूतक में भी मंदिर जाएंगे। नहीं नहीं, दादागिरी मत करना, कानून है, एक नियम है, एक रास्ता है। बता दूं, एक रास्ता है कि मैं वो पापी हूं जो मेरे कारण 45 दिन मां मंदिर नहीं गई। मैं वो पापी हूं 45 दिन मां गुरु के दर्शन नहीं कर पाई। मैं वो पापी हूं जो 45 दिन तक मुनिराज को आहार नहीं दे पाई। मैं वो पापी हूं जिस कुटुंब में जन्मा हूं 10 दिन के लिए वो मंदिर नहीं जा पाए, अभिषेक नहीं कर पाए, आहार नहीं दे पाए। इसका प्रायश्चित है, इसका प्रायश्चित है। इस अभिशाप को लेके मरना है कि इस अभिशाप को यहीं काट दूं? बोलो, ये अभिशाप लेके मरना है क्या? तो मरो, हमें क्या आपत्ति है, मैंने फल बता दिया। बोलो, मैं अभिशाप को काटने का उपाय बताऊं? बस एक ही नियम है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद इसका एक ही प्रायश्चित है। अब हम जिंदगी भर बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे माँ को मैंने अंतराय डाला है। माँ को मैंने अंतराय डाला, कुटुंब को 10 दिन अभिषेक नहीं करने दिया। उसका प्रायश्चित है कि हे प्रभु, मैं जिंदगी भर अभिषेक करूंगा और बिना दर्शन के मुंह में अन्न पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस पाप के अभिशाप से मुक्ति मिल जाए। जो ये नियम ले लेंगे, जाओ अगला भव उन्हें ऐसे कुल में मिलेगा कि उसी कुल में साक्षात तीर्थंकरों का जन्म होगा। तो दो ले चीजें, या तो अभिशाप लेके मरो या आज अभिषेक करने का नियम लो। भगवान मंदिर क्यों नहीं जाते? ये भगवान बड़े होने के बाद मंदिर नहीं जाएंगे, ये अभिषेक नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें इतना पुण्य कमाया है कि इनके जन्म से ही माँ को 45 दिन का सूतक नहीं लगा, परिवार को कोई सूतक नहीं लगा। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन जाकर के भगवान के दर्शन कर सकते तीर्थंकर का, इसलिए इनको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। अब या तो तुम इतना पुण्य कमाओ कि तुम्हारे जन्म पर माँ को सूतक नहीं लगे, और या फिर जिंदगी भर तुम अभिषेक पूजन करने का नियम लो। ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तिये की बैठक है, तीसरो है तीसरो। दो में से एक नियम करो, या तो इतने पावन हो जाओ कि तुम्हारे जन्म पर सूतक न लगे, और या फिर ये नियम ले लो कि हम इसका प्रायश्चित करते हैं, जिंदगी में बिना अभिषेक भोजन के हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे नियम जो पालते हैं उनको ऐसी शक्तियां जागृत होती हैं। महावीर भगवान की